अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि एहतसाब अदालत ने तोशा खान रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि आसिफ अली जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि आसिफ जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में तोशा खाना रेफरेंस की सुनवाई हुई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिया कि आसिफ अली जरदारी को सिर्फ आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दे रहा हूँ। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी हर सूरत अदालत में पेश हों। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की सदा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को इनकी रिहायशगाहों पर समन वसूल कराए। अनवर मजीद अस्पताल में जेर इलाज हैं, वहाँ समन वसूल नहीं किया गया। एहतसाब अदालत ने नैब की गिरफ्तार करने की सदा मुस्तरद करते हुए तोशा खाना केस के मुलजमान को 11 जून को फिर तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी 11 जून को हर सूरत में पेश हों। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बतौर स्पीकर और वज़ीर आज़म भी हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। एलिगेशन था मेरे ऊपर, वो ये था कि मैंने जो किंग ने, सऊदी अरेबिया के किंग ने 2 कारें दी थी, एक फारूक लगारी साहब को और एक मियां नवाज शरीफ साहब को। फारूक लगारी साहब ने अपने हिस्से की जो कार थी वो उन्होंने ले ली। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क में नहीं थे, वो एग्ज़ाइल में थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक मेरी कार भी है जो सऊदी किंग ने दी थी जनरल मुशर्रफ को। जनरल मुशर्रफ ने या पता नहीं किसने, उन्होंने तो फारूक लगारी को दे दी है, मगर मेरी जो है मुझे भी वैसे ही दी जाए। सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने मुआवने खसूसी शहजाद अकबर से मुताल्लिक 15 सवालात उठाए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जमा कराए गए जवाब में जो सवालात उठाए हैं, उनमें कहा है कि शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा। उन्होंने सवाल किया कि क्या ईजीएस्ट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के अहदे का इश्तहार दिया गया, क्या असासा रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरख्वास्तें तलब की गयी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया है कि क्या शहजाद अकबर मिर्जा का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ। इन 3-4 सवालात के जवाब मनफी में हैं, तो कैसे मुलाजमत पर रखा गया। उन्होंने पूछा कि शहजाद अकबर मिर्जा की मुलाजमत के शराइत और जवाबित क्या हैं। क्या शहजाद अकबर मिर्जा पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जमा कराए गए जवाब में कहा कि असासा रिकवरी यूनिट कानूनी न होने पर खर्च की जाने वाली रकम अवाम के पैसे की चोरी है। शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के बारे में मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर मिर्जा ने अपने और अपने खानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया। शहजाद अकबर मिर्जा का इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेट क्या है। शहजाद अकबर मिर्जा ने कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए। उन्होंने सवाल किया कि शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों नहीं जाहिर किए। शहजाद अकबर मिर्जा की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं। कि क्या शहजाद अकबर मिर्जा की बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं। क्या शहजाद अकबर ने अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में यह भी कहना था कि अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, विफाकी वजीर कानून फरूक नसीम और शहजाद अकबर मिर्जा की तकून है। नैब ने ईद गुजरते ही सफाइयां करने के लिए कमर कस ली। नैब लाहौर ने पंजाब के सूबाई वजीर बदनुमाई की शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब टार्जन नहीं बनेगा तो फिर नैब अपनी अहमियत खो जाएगा, और मैं टार्जन बनते हुए उसको देख रहा हूँ। और
दोनों तरफ से लोगों को उसकी जद में आते हुए देख रहा हूं। ईद गुजरते ही नैब टार्जन बन गई। एक और सूबाई वजीर के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया और साथ ही तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी के खिलाफ बदनवाई की शिकायत पर नैब लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। PTI के सूबाई वजीर लेबर पर वजारत में इख्तियारात के मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगा है। शिकायत के मुताबिक वजीर लेबर पर पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से माहाना की बुनियाद पर रिश्वत वसूल करने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक वजीर लेबर मुबैना तौर पर अफसरान को ट्रांसफर और पोस्टिंग का ड्रावा देकर रिश्वत वसूल करते रहे। मुलजिम ने मनपसंद अफराद की सीनियर पोस्ट पर तैनातियां कर रखी हैं ताकि उनसे माहाना की बुनियादों पर हिस्सा वसूल कर सकें। वजीर लेबर अंसर मजीद नियाजी के खिलाफ मुतलका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। शिकायत की जांच पड़ताल के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। ईद से कबल वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा था कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है जो दोनों अतराफ में सफाई करेगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। दूध के नाम पर मुजरे सेहत केमिकल मिलाने वाले अवाम दुश्मन अनासिर की शामत आ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फरहान एजाज से। फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की हदायत पर जो है नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके 12 शॉप्स में मौजूद 3390 लीटर जो है वो मुजरे सेहत दूध जो है वो उसकी चेकिंग की गई, जिसमें से जो है 1850 लीटर नाकिस दूध को जो है वो तलब कर दिया गया। जबकि 12 शॉप्स में से जो है मुख्तलिफ जो शॉप्स को जो है वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक तलब किए गए दूध में नेचुरल फैट्स और एलआर इंतहाई कम पाई गई है। मौके पर जो है मोबाइल लैब में मौजूद जदीद मशीनों से जो है दूध की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट कुदरती ग़िज़ा से महरूम दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए मुज़र सेहत साबित होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और नाकिस अशिया खुर्दोनोश का मकरूह धंधा करने वालों का कारोबार बंद करने जैसी सजा दी जाएगी। जी फरहान, आपका शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। कराची के ताजरों ने वफाक और सिंध हुकूमत से मईशत की बहाली के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का कहना है कि कोरोना वबा के बायस इस साल खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी आई है। ये ईद हम बहुत मुश्किल हालात में गुजार रहे हैं और हमें अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें अपने फ्रंट लाइन के सोल्जर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके नौजवान हैं जो हमारे और आपके लिए अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए और हमारे बच्चों को महफूज बनाने के लिए अपना ईद का दिन भी हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं। हमें उन्हें याद रखना चाहिए और ख़ास तौर पे जो PIA के हादसे में जो शहरी शहीद हुए हैं हमें उन्हें याद रखना चाहिए। उनको लवाकिन के लिए सब्र की दुआ करनी चाहिए। हमें इस ईद के मौके पे अपने घरों में रहना चाहिए और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतजाब करना चाहिए। रवैये तौर पर जैसे हम लोगों से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, इस ईद के ऊपर हमें इन तमाम चीज़ों से एहतजाब करना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ईद हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से नेमत के तौर पे आए और अल्लाह पाक इस ईद के सदक़े में और रमज़ान के सदक़े में हमारी कौम की मुश्किल को आसान फरमाए। ये ईद हम बहुत ही सादगी से मना रहे हैं क्योंकि PIA का जो हादसा हुआ है हमें उन सब शुहदा के लिए दुआगो होना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं अपनी ये ईद उन फ्रंट लाइन सोल्जर्स के नाम करता हूँ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो इस मुश्किल वक्त में जो है वो फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम अपनी ईद उनके नाम करते हैं और अल्लाह ताला हम सबको अपनो हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें बार बार इस तरह की खुशियाँ नसीब करें। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन जारी है। ताहम जुमे के हवाले से मखसूस औकात में लॉकडाउन में सख्ती नहीं की जाएगी। अदालती अहकामात की रोशनी में जुमे, हफ्ते और इतवार को भी कारोबार जारी रहेगा। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। देखिए, गुज़िश्ता जुम्मे की तरह इस जुम्मे को भी 3.5 घंटे का जो सख्त लॉकडाउन किया जा रहा था वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी मराकज़, छोटे बड़े मार्केट जो हैं
वो खुले हुए हैं, जबकि सड़कों पर शहरियों का जो आना जाना है, आमदोरफ्त है गाड़ियों की, वो भी मामूल के मुताबिक जारी है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये सड़कें हैं, सड़कों पर मामूल के मुताबिक शहरी अपने कामों, दफातर और दीगर निजी व सरकारी दफातर जा रहे हैं। जबकि 3.5 घंटे का जो लॉकडाउन गुज़िश्ता जुम्मे की तरह नहीं किया गया, इस दफ़ा भी तो नमाज जुम्मा की भी अदायगी की जा रही है और उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। हुकूमती SOPs के तहत नमाज जुम्मा भी अदा की जाएगी, जबकि इससे कबल जो है जुम्मे की नमाज पर भी पाबंदी आयद की गई थी और 2 माह के दौरान कहीं भी जुम्मा नमाज का इज्तिमा नहीं हुआ था, मसाजिद में नमाज भी नहीं हो रही थी। लेकिन गुज़िश्ता जुम्मे की तरह इस जुम्मे को भी नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दी गई है और कारोबारी सरगर्मियाँ भी जारी रखने की इजाज़त दी है। ये इतलाक जो है ये कोरोना वायरस की वजह से सारे इंतजाम किए गए थे ताकि कोरोना वायरस के फैलाव से शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। 31 मई तक लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद हुकूमत की जानिब से नया जो है लॉकडाउन का सिलसिले का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है आज सख्त लॉकडाउन नहीं किया गया और मामूल के मुताबिक तमाम चीज़ें रवां दवाएं। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। आलमी पीस कीपिंग डे पर अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को कैसे फरामोश किया जा सकता है। पाकिस्तानी अमन के सफीरों ने दुनिया भर में अमन का परचम अपनी जानों पर खेल कर बुलंद किया। हमेशा मजलूमों की आवाज बने, बेसहारों का सहारा और जालिमों के सामने आहनी चट्टान। ये है अफवाज पाकिस्तान, जिसकी गवाह है अक़वाम आलम। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। दुश्मनों को नाखून चने चबवाने वाले पाक फौज के जवानों ने जहां पाकिस्तान में अमन दुश्मनों को तय उबाला किया, वहां दुनिया के कोने कोने में अमन की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सैकड़ों निहत्ते शहरियों की जिंदगियां बचाई। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने दुनिया के 26 मुल्कों के 44 अमन मिशन में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। ये अमन नाकाबिले फरामोश है कि पाकिस्तान अमन के सफीरों में से 156 ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जालिमों से मजलूमों की हिफाजत की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी खवातीन और मर्द सिपाहियों ने ही अपने किरदार और मोहब्बत से दुनिया की मुख्तलिफ कौमियतों को अपना गर्विदा बनाया। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी अफवाज पाकिस्तान के मोतरफ हैं। It's my experience of 10 years as High Commissioner for Refugees, being in some of the most dangerous areas in the world, that to gain the confidence of populations, to gain the confidence of communities, women peacekeepers, both military and police, are absolutely essential. And they can do things that us, men, are not able to do, gaining that confidence and creating conditions for a much more effective action of our peacekeeping units. गुज़श्ता साल अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज को खत्ते में अमन की ज़ामिन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 70 साल कबल पहली मरतबा पीस कीपिंग मिशन के आगाज से लेकर अब तक 3700 फौजी, पुलिस और सिविल पीस कीपिंग एहलकार अपनी जानें गंवा चुके हैं। गुज़श्ता साल 37 ममालिक से ताल्लुकात रखने वाले 132 अफराद पीस कीपिंग मिशन के दौरान जान बहक हो गए थे। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। यूएन अमन मिशन के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आज के दिन पाकिस्तानी अपनी बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद मनाते हैं। अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान भी यूएन चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा।
और अब आपको बताएं कि मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद हैं। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब में 12 और सिंध में 7 अजला मुतासर हुए हैं। मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब में 12 और सिंध में 7 अजला मुतासर हुए। मजीद जान लेते हैं कामरान चौधरी से। कामरान चौधरी, सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, एनडीएमए की जानब से जो है वो टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की गई है मीडिया के साथ। इस वक्त मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। गुज़श्ता रोज जो है वो एनडीएमए की जानब से 7 अजला बताए गए थे, आज एक जिले में इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान में 31 अजला है, खैबर पख्तूनख्वा में 11 अजला है, पंजाब में 12 और सिंध में 7 अजला मुतासर हैं। इसी तरह से एनडीएमए की जानब से टिड्डी दल के हमलाज़दा इलाकों का सर्वे करंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। मुल्क भर में 1150 टीमें लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं एनडीएमए के मुताबिक, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 3,13,000 एकड़ रकबे का सर्वे भी किया गया है। 4400 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया है एनडीएमए के मुताबिक, जबकि बलोचिस्तान में 1700 एकड़ रकबा पर स्प्रे किया गया है। एनडीएमए का ऐसा कहना है। पंजाब में 1000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 900 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट हुई है। सिंध में गुज़श्ता रोज 800 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट की गई है एनडीएमए की जानब से। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। राजनपुर में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पाक फौज के माहिरीन और इंजीनियर्स भी ऑपरेशन में शरीक हैं। टिड्डियों के खतरात से निपटने के लिए नए और गैर रिवायती तरीके अपनाए जा रहे हैं, जबकि दरख्तों और फसलों पर बैठी टिड्डियों के खात्मे के लिए खुदकार मशीनरी से स्प्रे किया जा रहा है। फसलों की तरफ टिड्डियों की नकलो हरकत को रोकने के लिए 40 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई। दस्ती खुदाई के तरीकेकार और इंजीनियर्स की काविशों के खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। टिड्डियों को बड़ी तादाद में खंदक में धकेलकर स्प्रे से हलाक किया गया है। राजनपुर में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पाक फौज के माहिरीन और इंजीनियर्स भी ऑपरेशन में शरीक हैं। टिड्डियों के खतरात से निपटने के लिए नए और गैर रिवायती तरीके अपनाए जा रहे हैं। दरख्तों और फसलों पर बैठी टिड्डियों के खात्मे के लिए खुदकार मशीनरी से स्प्रे किया जा रहा है। फसलों की तरफ टिड्डियों की नकलो हरकत को रोकने के लिए 40 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई। दस्ती खुदाई के तरीकाकार और इंजीनियर्स की काविशों के खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। टिड्डियों को बड़ी तादाद में खंदक में धकेल कर स्प्रे से हलाक किया गया है। रहीम यार खान में एक बार फिर टिड्डी दल ने बड़ी तादाद में हमला कर दिया। कई देहात मुतासर, जबकि फसलें तबाह हो गईं। मकामी अफराद मुख्तलिफ साज बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश में लग गए। रहीम यार खान और उसके गर्द नवाज समेत सहराई और चौलिस्तानी इलाकों में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले मुसलसल जारी हैं, जिसके बाइस आम के बागात समेत मकई, चावल और सब्ज चारे समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि मुकामी अफराद टिड्डी दल को मुख्तलिफ साज और हारन बजाकर भगाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद MD गंगा का कहना है कि जिला रहीम यार खान समेत पूरे सरायकी वसेब में टिड्डी दल मकड़ी इंतहाई नुकसान कर रही है। टिड्डी दल की तबाहकारियां मुल्क को एक यकीनी कहत साली की तरफ लिए जा रही है। हुक्मरानों को हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बुनियादों पर इसकी तल्फी के लिए इक़दामात करने चाहिए। टिड्डी दल हमले के बाद किसानों ने काश्त की गई फसलों के नुकसानात पर महकमा ज़राअत और हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी, जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत का कहना है कि टिड्डी दल की नकलो हमल को मॉनिटर किया जा रहा है। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करके टिड्डी दल पर काबू पा लिया जाएगा। अगर इस आफत पर काबू न पाया गया तो हुक्मरानों की गफलत कहत का सबब बन सकती है। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए चावल के गोदामों से गंदम की हजारों बोरियां बरामद कर लीं। हाफिजाबाद में इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। पास्को के अमले ने तहसील भर में वाक़े जखीरा अंदोजों के गोदामों पर छापे मारे। राइस मिल्स में जखीरा की गई गंदम की 16,700 बोरियां बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पास्को का टारगेट पूरा करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। जखीरा अंदोजों और गंदम की स्मगलिंग करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वचियावाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। महकमा फूड की टीम ने वचियावाला के इलाके चौक जमाल में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 780 बोरी गंदम पकड़ी गई। महकमा फूड की टीम ने गंदम को अपनी तहवील में लेकर स्टोर को सील कर दिया, जबकि गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई।
हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के ऐलान को पेशावर के कुछ शहरियों ने तो सराहा और कुछ ने तो ये भी कहा कि पेट्रोल सस्ता होने से उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्जी की कीमतों और किरायों में कमी करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, अवामी मफादात के लिए बहुत बेहतर है। इससे वाज़े कमी आएगी महंगाई में और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। सारे अवाम इसको सराहते हैं, बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें और भी कमी होनी चाहिए। इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी कम हो जाना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर ये माल गुड ट्रांसपोर्ट चलती है, जिसमें सर समझ लें कि अगर सब्जी भी हो जाए तो उसको भी कम होने, फ्रूट है उसको भी कम हो जाना है। लेकिन जिस तरह पेट्रोल के रेट हमारे मुल्क में कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस तरह हमें महंगाई का तनासब बढ़ता जा रहा है, जिसको कम हो जाना चाहिए था। पेट्रोल तो सस्ता किया, यानी 120 पे थे, 110 पे थे, 115 पे थे, 180 पे आ गया। इस तरह डीजल भी आ गया, लेकिन आवाम का उसका कोई फ़ायदा नहीं, आम आवाम को उसका कोई, क्योंकि कीमतें जब हम आते हैं और करियाने से वगैरह दवाइयों से जो भी दुकान जहाँ से हम कोई चीज़ लेते तो वही कीमत होता है। तो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं पेट्रोल का क्या करूं, हम तो गरीब लोग हैं, हमको जो है खाना पीने का अशिया जो है इसको सस्ता करना चाहिए, दाल सब्जियां वगैरह। ये जो अभी मुर्गी है, मुर्गी 260 रुपये फ़ी किलो मिलती थी, तो हम खा नहीं सकते थे। हमारा जो है 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम जो है 1500 का वो खर्चा है घर का, तो हम 500 रुपये कहाँ से लाएंगे। हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पड़ लग गए, 420 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहर भर में मुर्गी का गोश्त महंगा होने से शहरी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुर्गी का गोश्त फी किलो 420 रुपए तक जा पहुंचा है। शहर भर में मुर्गी का गोश्त महंगा होने से लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने सब्जी, दाल, आटा व चीनी समेत अब मुर्गी का गोश्त भी महंगा कर दिया है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुर्गी भी अब 400 रुपए किलो हो गई है और तकरीबन मैं समझता हूँ कि मुर्गी भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गई। सब्जी, दालें, चीनी, आटा, ये तमाम चीजें महंगी हुई है। वो चीजें जो गरीब आवाम की जरूरत की और एवरी डे इनको इस्तेमाल किया जाता है ना। इमरान खान ने बोला था कि हम मेरे दौर में सारी चीजें सस्ती होंगी, लेकिन इसके दौर में भी गोश्त भी महंगा चल रहा है और मुर्गी भी बहुत महंगी चल रही है। बेटा बहुत महंगाई है, जो हम 10,000 महीने का कमा रहे हैं वो भी चले जाते खाने पीने पे, बाकी हम खर्चे कहाँ से करें। जबकि होलसेल मुर्गी फरोख्त करने वाले दुकानदारान का कहना था कि मुर्गियां फार्म हाउस से ही महंगी मिल रही हैं और लॉकडाउन के बायस मुर्गियों की पैदाइश कम हुई है, जिसकी वजह से मुर्गी महंगे दाम फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत अगर मुर्गी फार्म हाउस से कम रेट पर होलसेल पर देगी तो हम दुकानदारान को कम कीमत में देंगे। मुर्गी जो है आगे से बहुत ज्यादा महंगी है, शार्ट है। मुर्गी आगे पली नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जब मुर्गी है नहीं तो शार्ट हो गई। अभी 100-150 रुपए किलो रेट मुर्गी ऊपर से महंगी मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत पर नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम करने में अपना रोल अदा करें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज हैदराबाद। अशियाए खुरोनोश के रेट अपनी जगह ब्रायलर मुर्गी को भी पर लग गए। सादिकाबाद में चिकन 350 के बजाय 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। रेट बढ़ने की वजह जानते हैं वहां मौजूद आसिफ अवान से। जी आसिफ। माल बहुत महंगा मिल रहा है जी, मिन्नता करके माल लेदा, लिहाजा माल इन्ना शार्ट आ, वो इन्ना महंगा दिंदे आ कि असीं वो वेच के पैसे पूरे नहीं होंगे गवर्नमेंट के रेट नाल। इस लिहाजा साडे नाल परेशानी है बहुत। जी एक ब्रॉयलर गोश्त सीगा जिहड़ा कि गरीब बंदा खा सकदा सीगा, हुण इन्नी महंगाई की वजह तो ये गोश्त गरीब की पहुँच तो बहुत दूर हो गया वा। लिहाजा मेहरबानी करके ते कंट्रोल किया जाए, नहीं तो गरीब आदमी जिहड़ा वो किहड़े पासे जाएगा। के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर की कमी की तजवीज दे दी गई है। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की समरी तैयार कर ली है और पेट्रोलियम डिवीजन को बाकायदा तौर पर हड़ताल भी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज दी गई है ओगरा की जानिब से। इसी तरह से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी
तजवीज की गई है। इसी तरह से लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। अगर कीमतों में रद्दबदल जो है वो मनोन कबूल कर लिया जाता है वजारत खजाना की जानिब से, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 80 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो जाएगी, जबकि पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर पे आ जाएगी। इसी तरह से मट्टी के तेल की कीमत 35 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो जाएगी, जबकि लाइट डीजल की कीमत 38 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो जाएगी। वजारत खजाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल करेंगी। जी कामरान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार बाजार 2.25 माह के बाद खोल दिए गए। मेयर शेख अंसर अजीज ने इकदाम का जायजा लिया। शहरी कहते हैं बाहर की निस्बत यहाँ से चीजें सस्ती और एक जगह से मिल जाती हैं। मजीद बता रहे हैं अलमदार बलोच। जी अलमदार। जी, कोरोना वबा की वजह से जो इतवार बाजार बंद थे, तो आज जो है वो बाकायदा तौर पे बाजार जो है वो खोल दिए गए। इस वक्त हम H9 के जो जुमा बाजार लगता है यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये बाजार जो है वो खोल दिया गया है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो मेयर इस्लामाबाद है शेख अंसर अजीज ने दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर इकदाम का जायजा भी लिया। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे, कोरोना की वबा की वजह से तकरीबन 2 माह बाजार बंद रहे, आज खुल गए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं इस इकदाम को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतवार बाजार खुल गया, क्योंकि ये 3 महीने जो हमने गुजारे हैं ना बाहर से सामान खरीद कर, उसमें बस हो गई हमारी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इतवार बाजार में कि एक प्लेटफॉर्म में हर चीज़ मिलती है, बहुत अच्छी, बहुत सस्ती, बाकी बहुत सस्ती मिलती है। शहरियों का यही कहना है कि अच्छी बात है इतवार बाजार खुल गया, लेकिन हमें भी चाहिए कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे कि इतवार बाजार और जो बाहर की क्या फ़र्क है और आज आप किस तरह देख रहे हैं इस इक़दाम को? बाहर की अगर हम बात करें तो प्याज जो है वहाँ पर महंगा मिल रहा है, बाहर अगर आलू की बात करें, दीगर सब्जियों की, लेकिन यहाँ पर हमने देखी है तो रेट्स काफ़ी मुनासिब है। आप क्या कहते हैं शहरी? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि जो रमज़ान का जो महीना था और जो कोरोना में जितने भी हमने महीने गुजारे 2-3 महीने, ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। आप जो चीज़ें मार्केट से बहुत महंगी मिली थी, यहाँ इतवार बाजार पे आए तो यहाँ पे आपको रेट लिस्ट नज़र आ रही है। हर चीज़ का जो है वो 50% जो है वो ना कम पड़ रही है हमें फिलहाल। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई है, शहरियों का यही कहना है कि वो इस इक़दाम को सराह भी रहे हैं और उनको खुशी भी हो रही है कि इतवार बाजार खुल गए हैं। और शहरियों का यह कहना है कि ये जो 2 से 2.5 महीने थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारे हैं, क्योंकि बाहर जो है वो महंगाई अरूज पर थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, क्योंकि ये एक हफ्ता बार बाजार है, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस इंतजामिया मौजूद है, रेट लिस्टें लगी होती हैं और उनको एक जगह पर जो है वो चीज़ें मिलती है मुनासिब कीमतों में, तो वो काफ़ी शहरी खुश नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमें एज ए शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो SOPs दी हैं उन पर जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। कोरोना वायरस के पेश नजर एक तरफ तमाम कारोबार करने और नौकरी पेशा अफराद इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस बहरान में भी इंश्योरेंस कंपनीज की चांदी हो गई है। गाड़ियों की इंश्योरेंस कराने वाले सारिफीन कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी हमारी पॉलिसी पर नजरसानी करे। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। सुनसान सड़क, न बाइक न गाड़ी, दीगर ट्रैफिक भी सड़कों से गायब। ये मनाजिर हैं रोशनियों के शहर कराची के, जहां कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत सिंध की जानिब से घरों में रहने की हिदायत की जा रही है। पाकिस्तान में जून 2019 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30,43,593 गाड़ियां, जबकि 1,74,65,880 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। मालकान अपनी गाड़ियों को सड़कों पर लाने से कबल किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए इन गाड़ियों का बीमा करवाते हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा वसूल किया जा सके। कोरोना वायरस की वबा ने जैसे ही शिद्दत इख्तियार की तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली हजारों गाड़ियां और लाखों मोटरसाइकिलों की तादाद चंद 100 के करीब रह गई और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान इन गाड़ियों की तादाद सड़कों पर न होने के बराबर रही है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान गाड़ियों के सड़कों पर न आने की वजह से हादसात में नुमाया कमी आई है, जिसका सारा फायदा इंश्योरेंस कंपनीज को पहुंच रहा है। सारिफीन कहते हैं कि हमारी गाड़ी की माहाना औसत 6000 किलोमीटर है, जबकि इन 2 माह के दौरान हमारी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 600 से 650 किलोमीटर चली है। एक्सीडेंट का रिस्क मुकम्मल खत्म हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी से मुतालबा करते हैं कि हमारी पॉलिसी में 2 माह का इजाफा किया जाए। मार्च से लेकर के अब तक के मेरी गाड़ी कोई 100 से 150 किलोमीटर चली है, रोड पे चली नहीं है मेरी गाड़ी। और मेरा मार्च में मेरा जो है वो तकरीबन इंश्योरेंस ख़त्म होना था। अब मार्च में ख़त्म होना था, मेरी गाड़ी नहीं चली
मैं चाहता हूं कि कंपनी इस पे नजरसानी करे कि 2 महीने के जो लॉकडाउन में गाड़ियां रही हैं घरों में, तो रोडों पे तो निकली नहीं है, तो कम से कम कस्टमर्स को उनके ये 2 महीने के जो पैसे हैं वो रिफंड कराए जाएं। गाड़ियों का इंश्योरेंस हुआ है, मगर हमारी गाड़ी 2 महीने से रोडों पे तो निकली नहीं है, घर में ही खड़ी हुई है। और जिस तरह हुकूमत दूसरे लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, उसको चाहिए कि हमारे साथ भी थोड़ा ताउन करे और 2 महीने का इंश्योरेंस या तो हमें उसकी डेट एक्सटेंड की जाए या फिर हमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलवाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी की इंतजामिया कहती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ रोड एक्सीडेंट शामिल नहीं होता, बल्कि कार चोरी, खड़ी गाड़ी में दीगर कोई और नुकसानात हो जाना, टोटल लॉस हो जाना, ये सब शामिल है। रोड एक्सीडेंट में कमी जरूर आई है, लेकिन गाड़ियां चोरी भी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। 2 माह से इंश्योरेंस करवाने वाले अफराद की तादाद आम हालात के मुकाबले में 1% भी नहीं है। गाड़ियों के मालिकान कहते हैं कि हमारी गाड़ियों की रनिंग 2 माह से न होने के बराबर है। इंश्योरेंस कंपनीज हमारी पॉलिसीज में 2 माह का इजाफा करे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। फैसलाबाद में मुज़र सेहत मुर्दा जानवरों के गोश्त की फरोख्त सरेआम जारी है। कोरोना, डेंगू और कांगो के शिकार जानवरों के गोश्त से नया वायरस फैलने के खदशात बढ़ चुके हैं। अली गौहर से मजीद जानते हैं। अली गौहर, जानवरों के गोश्त की फरोख्त सरेआम जारी है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्या? जी देखिए, फैसलाबाद के शहरी जिन्होंने पहले कांगो और डेंगू की वबा जो है उसका मुकाबला किया और अब वो कोरोना की वबा में मुब्तला है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ लोगों को अपनी जिंदगियों के लाले पड़े हुए हैं, जबकि गैर कानूनी काम करने वाले जो हैं बिल्कुल वो सरेआम अपना कारोबार चला रहे हैं। मंसूराबाद का ये इलाका है, गली नंबर 12, जहां मुर्दार गोश्त की फरोख्त जो है सरेआम जारी है और धड़ल्ले के साथ जारी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये आगाह करूं कि जो फूड अथॉरिटी है, जो पुलिस है, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शहरी जो है इस हवाले से परेशान है। उनका कहना है कि जब सरेआम जो है मुर्दार गोश्त की फरोख्त हो रही है तो इस हवाले से पुलिस जो है, फूड अथॉरिटी की जो टीमें हैं, वो बिल्कुल खामोश क्यों है? उनकी खामोशी जो है बिल्कुल एक सवालिया निशान है और ये कारोबार जो है सरेआम किया जा रहा है। बाहर से मुर्दार जानवर लेकर आए जा रहे हैं और एक घर में जो है बिल्कुल एक आसफ नामी शख्स है जो कसाब है, घर में जानवरों को जिबा करता है और वहां से बगैर वो किसी डॉक्टर के चेक, जो मुर्दार जानवर है उन पर स्टैंप करके उनको दूसरे जो गोश्त फरोख्त करने वाले लोग हैं उनको वो बेच रहा है और सरेआम इस हवाले से मुर्दार गोश्त की फरोख्त जो है जारी है। देखिए, इस तरह के कारोबार जब गैर कानूनी कारोबार सरेआम होंगे तो लोगों की इतनी जिदा दिलेरी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कोरोना के खौफ में मुब्तला लोग जो हैं, जब वो मुर्दार गोश्त भी उनको मिल रहा है तो उनकी सेहत की खराबी के हवाले से क्या कहा जा सकता है? इस हवाले से शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि जिली पुलिस जो है वो अपनी आंखें खोले और खासकर फूड अथॉरिटी जिन पर इतना खर्चा किया जा रहा है, गाड़ियां उनको फराहम की गई हैं, बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, तो वो लोगों की जिंदगियां बचाने के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो है काम करें। मैं आपको आगाह करूं कि फैसलाबाद में जहां मिलावट माफिया का राज है, वहां पर मुर्दार का गोश्त फरोख्त करने वाले जो हैं वो भी सरेआम मुतहरक हैं, लेकिन कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। कई बार जो है इस हवाले से अवाम का कहना है कि पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है, फूड अथॉरिटी को बार बार आगाह किया है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को फौरन लेकर मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, ताकि हो सकता है कि इंतजामिया जो है वो ये देखकर ही उसको कुछ महसूस हो कि नहीं, जो इस तरह के गैर कानूनी काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मीडिया पर बार बार खबर नशर होने के बावजूद भी इंतजामिया जो है हरकत में नहीं आई। फूड अथॉरिटी की टीमें जो है वहां पर नहीं पहुंच रही हैं, जो कि जूम यानी सवाल जो है वो इस हवाले से मंत्रियाम पर आ रहे हैं कि शायद उनकी जो पुष्ट सुनाई इस हवाले से जो है ऐसे लोगों को हासिल है। तो शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और देखें, एक कानून भी नहीं है इस हवाले से। एक दिन अगर उनको पकड़ा जाता है तो दूसरे दिन वो बाहर होते हैं और जो शिकायत करने वाला है वो बिल्कुल उनके निशाने पर आ जाता है। जब कानून नहीं होगा, जब आप सही, बहुत शुक्रिया अली गौहर। रेलवे ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन ऑपरेशन में मजीद 5 ट्रेनें शामिल करने का फैसला कर लिया। जुज़वी तौर पर चलने वाली 15 अप एंड डाउन की ट्रेनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलाने का फैसला किया गया है। मुसाफिरों की परेशानी और जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद रेलगाड़ियों में रश के पेश नजर वजारत रेलवे का अहम फैसला। रेलवे अकाम का मुल्क भर में जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन पर चलने वाली 15 अप एंड डाउन ट्रेनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलाने का फैसला कर लिया गया।
ट्रेनों में लोगों के रश के पेश नजर ट्रेन ऑपरेशन में मजीद 5 ट्रेनें शामिल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन ऑपरेशन में शामिल की जाने वाली ट्रेनों में शालीमार एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, सर सैयद एक्सप्रेस, रहमान बाबा और हजारा एक्सप्रेस शामिल हैं। मजीद 5 ट्रेनों को मौजूदा ट्रेन ऑपरेशन में शामिल करने के हवाले से चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी 30 मई को वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को आगाह करेंगे। लॉकडाउन के बाद बहाल होने वाली ट्रेन ऑपरेशन में 15 ट्रेनें मुख्तसर स्टॉप्स के साथ लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सक्खर, कोयटा और पेशावर के दरमियान चल रही हैं, जबकि सफर करने वाले हजरात इन ट्रेनों में 3 माह कबल की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं, जबकि रिजर्वेशन दफातर में भी एक काउंटर एडवांस बुकिंग के लिए खोला गया है। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। शहर में तिजारती सरगर्मियां बहाल। पेशावर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में दुकानें खुली हुई हैं। मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस खदशात के पेश नज़र पेशावर शहर को पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना है। सिर्फ ईद पर जो है आवाम को रिलीफ देने के लिए तिजारती मराकज़ थे वो खुल गए थे, मगर अब एक बार फिर जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने लॉकडाउन का फैसला कर लिया था। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल रहेंगी, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन तमाम जो तिजारती मराकज़ है वो बंद रहेंगे। सिर्फ चंद दुकानों को जो है वो मुस्तस्ना हासिल दिया गया था, जिसमें किरियाने की दुकान, दूध की दुकान, तंदूर और इसी तरह पेट्रोल पंप है, उनको हफ्ते में 7 के 7 रोज जो है वो काम करने के अहकामात जारी किए गए थे। मगर इस वक्त में पेशावर के सबसे बड़े तिजारती मराकज़ चौक यादगार में मौजूद हूँ और अगर यहाँ की बात करें तो SOPs की जो है वो खुलेआम खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। बाजार जो है वो इक्का दुक्का दुकानें जो हैं वो तो बंद पड़ी हुई हैं, मगर बेशतर जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और कारोबारी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके, इस वक्त सूरत हाल जो है तमाम दुकानों के बाहर जो है लोगों का हजूम लगा हुआ है। SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी जारी है। एहतियाती तदबीर अपनाने का फैसला किया गया था, मगर एहतियाती तदबीर जो है वो नहीं अपनाई जा रही। इसी तरह रोड पे जो ट्रैफिक है वो भी मामूल से इंतहाई कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से जो है जगह जगह पर बैरियर्स लगाए गए हैं। अंदरूनी शहर आने वाले तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर जो है वो बंद किया गया है। लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एहतियाती तदबीर जो है वो अपनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ना ही ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह क्योंकि सूबाई हुकूमत ने ऐलान तो किया था और हम देख भी रहे हैं कि वक्तन व वक्तन जो है जो अफराद जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से वो यहाँ पर आते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, चंद अफराद को गिरफ्तार करके यहाँ से चली जाती है। जैसे ही पुलिस यहाँ से जाती है, दुकानों का जो है एक बार फिर से जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। दूसरी जानिब क्योंकि जुम्मे का रोज़ भी है और ख़ास तौर पर जैसे ही SOPs ईद से पहले रमज़ान में जो थे वो तैयार किए गए थे, अब भी जो हैं उन्हीं पर ही अमल दरामद करने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जो नमाजी हैं उनको घरों में ही नमाज अदा करने का कहा जा रहा है। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को जो है वो जाने की इजाज़त होगी, उसके बाद जो है नमाज है वो 5 अफराद ही पढ़ सकेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के जो ऐलानात हैं वो बिल्कुल जो शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म के कोई भी इकदाम जो हैं वो नहीं करते जा रहे, क्योंकि पेशावर में जिस टाइम पे कोरोना वायरस जैसे वबा के जो केसेस थे उसकी तादाद में हमने नुमाया कमी देखनी थी, तो उसकी वजह उसके बाद जो थी वो लॉकडाउन में सख्ती की गई थी। मगर अब जो है शहर में एक बार फिर वबा ने सर उठा लिया है। आए रोज केसेस की तादाद में जो है वो दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। मगर अब जो हुकूमत है उसको इस वबा से बचने के लिए और शहरियों को बचाने के लिए जो है वो ठोस इकदाम उठाने की अशद जरूरत है। अदनान शाहिद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बागों का शहर लाहौर में गर्मी का जोर टूट गया। शहर में चलने वाली हवा ने शहर का मौसम मुतदिल कर दिया है। शहर में आज से बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं जैन नकवी से। जैन, लाहौर में कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, बिल आखिर लाहौर शहर में गर्मी का जोर टूट गया है और आज जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अगर बात की जाए मौसम की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो होगा। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, महर साहिब खान ज़ादा, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बारिशों का जो स्पेल है आज दाखिल हो रहा है और कब तक रहेगा? उसके अलावा ये भी बता दीजिएगा कि जो अलर्ट जारी किया गया है पंजाब प्रोविंस पे, उसके मुतालिक जो है वो लोग परेशान है, उसके मुतालिक थोड़ा आगाह कर लीजिए। बिल्कुल, ये सिलसिला जो है बारिश का, कुछ इलाकों में अभी बारिश रिकॉर्ड की भी गई है, आंधी भी आई है, रिपोर्ट की गई है
आने वाले दिनों में भी तेज़ हवा या आंधी भी चल सकती है। बारिशें तकरीबन कुछ इलाकों में ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हैं, बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन अलर्ट का मतलब ये होता है कि जी लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए और लोग अपने आप को तैयार कर लें कि जी कोई किस किस्म की बाज़ का आंधी होती है वो इफ़ेक्ट कर जाती है आपके फसलों को, या लोग होते हैं कि जी जब तेज़ आंधी आती है तो वो उससे दूसरी दरख्त भी गिरने के खदशात होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को पहले या फिर दौरान सफ़र भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो लोगों को बारिश और दूसरी फिर बारिश ज़्यादा भी हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग भी कुछ इलाकों में मुतवक्के होती है। तो इन चीज़ों से लोगों को तैयार करने के लिए ये अलर्ट पहले इशू कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, लाहौर के वासियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम जो है वो लाहौर शहर का कदरे जो है वो ठंडा है। अगर बात की जाए इस वक्त तो जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है लाहौर शहर का वो 30 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और ये जो मौसम है ये आइंदा 2 से 3 रोज़ यूँ रहेगा। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए तो ठंडी हवाओं ने शहर को जो है वो घेरा हुआ है और शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी। मोदी के भारत में इंसानियत की तजलील का एक और वाकया मंजरे आम पर आ गया है। गांव वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करना जुर्म बन गया। रियासत गुजरात के जिला उदयपुर में मुश्तिल हजूम ने 16 साल लड़की को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। लड़की का बाप बेटी की शादी अपने रिश्तेदारों में करना चाहता था, जिस पर गांव वालों को शदीद एतराज था। बाप ने गांव वालों से छुप कर बेटी को दामाद के साथ रुखसत कर दिया। गांव वालों को वाकई का इल्म हुआ तो लड़की को जबरदस्ती गांव ले आए। गांव वालों ने लड़की और उसके बाप पर इल्जाम आयद किया कि मर्जी से शादी का फैसला करके बाप बेटी ने गांव वालों की बेइज्जती की है। बाप की नजरों के सामने मुश्तिल अफराद ने लड़की को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। मोदी के भारत में इंसानियत की तजलील का एक और वाकया मंजर-ए-आम पर आ गया। गांव वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करना जुर्म बन गया। रियासत गुजरात के जिला उदयपुर में मुश्तिल हुजूम ने 16 साल लड़की को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में सियाफाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ तीसरे रोज भी मज़ाहिरे जारी हैं। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों और दर्जनों अमलाक को आग लगा दी। मोतसिब सफेद फॉर्म अमरीकी पुलिस एहलकारों के हाथों 46 साल जॉर्ज फ्लॉयड की 3 तिहाड़े सड़क पर तशद्दुद से हलाकत के बाद से मिनीसोटा की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। बेफरे मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर तोड़ फोड़ की और दुकानों में लूट मार भी की। पुलिस ने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए अंधाधुंध शेलिंग की। सूरत हाल काबू से बाहर होते देखकर गवर्नर मिनीसोटा ने नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया। मुजाहिरीन ने कहा कि सफेद फॉर्म पुलिस एहलकारों को खुली छूट हासिल है और वो स्याह फॉर्मों को आज भी गुलामों की तरह सड़कों पर कत्ल कर रहे हैं। हंगामा आराई और लूटमार से बचने के लिए कई स्टोर्स बंद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक की हाई कमिश्नर मिशाल बाशाले ने भी नस्ली तासुब की बुनियाद पर शहरी की हलाकत पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनुस आउट ऑफ कंट्रोल सोशल मीडिया से दिल बर्दाश्ता हो गए। गैर अखलाकी वीडियो जारी होने और अवामी हंगामे पर वकार यूनुस ट्विटर को छोड़ने का ऐलान कर चुके। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब मैं उठा तो किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा ट्विटर हैक करके तो नहायती नाजेबा नहायती बेहुदा वीडियो को मेरे अकाउंट से लाइक किया हुआ है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है और बड़े अफसोस की बात है और बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। मैं समझता था सोशल मीडिया या ट्विटर एक इंटरेक्ट करने का तरीका है जो कि अपने जानने वाले अपने पहचानने वालों को इंटरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने पहली दफ़ा नहीं किया, ये पहले भी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये आदमी तो ये इंसान तो बाज नहीं आएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा अजीज़ है, मुझे अपने घर वाले ज़्यादा प्यारे हैं। तो आज के बाद आप मुझे सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगे। हम सॉरी अगर किसी को तकलीफ हुई है इस बात से। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।